नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक फीमेल हथेली हमारे पास है। माताजी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनकी हथेली हमारे पास यहाँ पे विश्लेषण के लिए है। देखिएगा, हथेली में गुरु की जो उंगली है, जो आचार्य बृहस्पति जी की उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पूर्ण रूप से जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है और इसका झुकाव शनि की तरफ यहाँ पे दिख रहा है। निश्चित रूप से जब हमारी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। कहीं ना कहीं जो है धार्मिकता बहुत ज़्यादा इनके अंदर है। कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास इनके अंदर समाहित है। परोपकार की भावनाएं इनके अंदर है, दयालुता इनके अंदर है और धार्मिक भावनाएं हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा अटूट रूप में जो है बहुत ज़्यादा रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गुरु की महान कृपा इनके अंदर यहाँ पे दिख रही है। अगर अब मानसिक स्तर देखें तो निश्चित तौर पे धार्मिकता स्तर और एक आशीर्वाद देने वाली मुद्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे आपकी हथेली में है। लेकिन मिडिल फिंगर का झुकाव भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव अवस्था है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है और भाग्य का साथ व्यक्ति को जीवन में कम मिलता है। कहें अगर संपत्ति का कारक कहें या कुछ कहें, थोड़ा इन चीज़ों में व्यक्ति जो है भौतिक सुख संसाधनों को कम जुटा पाता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी हो, सरलता से, सहजता से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। यह उंगली यहाँ पे दिखा रही है, नेगेटिव चीज़ें देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस उंगली को देखें तो कहीं ना कहीं झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, ये चीज और ये भावना जरूर जीवन में रही है कि यश की प्राप्ति हो। जो काम हम करें उस काम में कहीं ना कहीं यश मिले, हमें हमारा नाम हो और समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छी हो। ये अच्छे विचार आपके जीवन में सूर्य की उंगली देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा छोटी है। तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रही है जीवन में। इस चीज की ओर जो है उंगली यहाँ पे बताती हुई, नजर आती हुई यहाँ बता रही है। अंगूठे का हिसाब देखें, पूरा तो नहीं भेजा आपने, निश्चित रूप से इस प्रकार से है। तो जहां जो है अब इसमें पूरा दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज है, देखिएगा यहाँ पे इनकी जो रेखा है जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, इस प्रकार से आके एकाएक चंद्रमा से निकल रहा है और मस्तिष्क की लकीर पे आके रुक रहा है। ऐसे में ये साफ तौर पे कहता है कि व्यक्ति ने जीवन में जल्दबाजी में या किसी कारण ऐसा निर्णय लिया है जो स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सके, या संपत्ति का मामला हो, कोई सेविंग का मामला हो, वो बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति के पास नहीं हो पाया है कुछ ना कुछ अपनी निर्णयों द्वारा। ये यहाँ पे बता रहा है। एक रेखा जीवन रेखा से निकल कर जा रही है और हृदय रेखा में एकाएक समाहित हो रही है। ये इस बात का द्योतक है कि जो भी काम व्यक्ति करते हैं, जातिका करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें विलंब, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का पहले ठीक चलना लेकिन बाद में जो है धन और संपत्ति के बारे में, करियर के बारे में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और व्यवस्था रहना, इस चीज़ को दिखाती है। परिपूर्णता नहीं हो पाती है, केवल और केवल धन और करियर के मामले में ये चीज़ बताती। बाकी चीज़ों में भाग्य का साथ मिलता है, ये चीज़ें अलग हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उच्च मंगल, निम्न मंगल, जिसको हम कहते हैं नीच का मंगल, वो मंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा उठा हुआ है। और ये जब उठता है ना, तो थोड़ा सा ये जीवन काल में स्वास्थ्य पे प्रभाव देता है। सबसे पहले अगर ये उठ जाए और ये भी जो ये बैठ जाए, सूर्य का स्थान, ये मंगल उठ जाए, सूर्य का स्थान बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं नेत्र रोग मानी आंखें कमजोर करता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या शरीर में थोड़ा कंपन की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। कई बार ये हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर के जोड़ काम नहीं कर रहे होते, इस प्रकार की चीज़ें ये देता है। और साथ में बृहस्पति जो है इस प्रकार से शनि की तरफ ढला हो और हृदय की रेखा पे यहाँ पे जो है थोड़ा कटिंग हो और ये चीज़ थोड़ा बैठी हुई हो, तो श्वास की प्रॉब्लम जैसे अस्थमा वगैरह इस प्रकार की चीज़ें जो है, क्योंकि ये पेट संबंधी प्रॉब्लम को भी जन्म देता है और उससे कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें जो है उभर कर आती हैं, तो व्यक्ति को जो है शारीरिक तौर पे भी जो है थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन काल में। और यही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य के कारण और मंगल के कारण जो है स्वास्थ्य में जो है यहाँ पे थोड़ा कठिनाइयाँ दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर आपकी संपत्ति की रेखा अगर अच्छी स्थिति में आ जाती है, सुदृढ़ स्थिति में आ जाती है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो है एक राहु का त्रिभुज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। और तकरीबन तकरीबन जो है अगर ये रेखा सही स्थिति में आती है 2.5 से 3 सालों के बीच में, तो निश्चित रूप से जो है उसका लाभ आपको मिलेगा। और उसका लाभ मिलेगा, या तो पैसे मिलेंगे उसके, या तो वो संपत्ति का लाभ आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगा, अगर ये रेखा परिपूर्ण होती है तो। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, उस चीज़ का आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जब मनी ट्रायंगल स्ट्रांग हो जाता है और उसके साथ संपत्ति की रेखा स्ट्रांग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं जो है संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा अगर आपकी करियर और धन की रेखा श्रेष्ठतम स्थिति में आती है तो। हाँ, दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक इधर को जा रही है और एक इधर, ये वर्ग का चिन्ह बन रहा। अगर ये स्थिर अवस्था में बनता है, साप अभी बन नहीं रहा है, अगर साप अवस्था में बनता है भाग्य स्थान पे, तो ये व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जो जातक या जातिका होती है, ये बार बार भी अगर मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल आते हैं। ये शनि की कृपा इनके अंदर में होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अगर अच्छी स्थिति में आता है तो। दूसरी बात, अगर देखें हृदय रेखा की, हृदय रेखा इस प्रकार से जा रही है यहाँ, लेकिन ये लगातार इस रूप में आती हुई दिखाई दे रही है। दो कारण होते हैं, ये अगर ये इस प्रकार से जाली नुमा होती है तो फेफड़ों से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को पकड़ लेती हैं। दूसरी बात, रिश्तों के प्रति थोड़ा ऐसे व्यक्ति को जागृत रहना चाहिए। ऐसे लोग कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें, लेकिन दूसरी साइड से यही देखा जाता है कि ये जो व्यक्ति है केवल अपने स्वार्थ के लिए और उस स्वार्थ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, स्वार्थ को साधने के लिए ही मतलब रखता है, बाकी नहीं रखता है। लेकिन आपकी तरफ से देखा जाए तो बृहस्पति से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व को दिखाता है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी भी है, प्रेम के मामले में अत्यंत श्रेष्ठता है, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, जिसको भी करेंगे अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमान की भावना है और स्वाभिमान में थोड़ा सा अभिमान भी आता है,
लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है और जीवन में सम्मान की ज़्यादा भूख रही है। धन दौलत की इतनी भूख नहीं रही है, सम्मान ज़्यादा उचित समझा है। हाँ, जीवन में थोड़ा-सा जो है ये बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है। कहीं न कहीं कोई न कोई चिंता परिवार के संबंध में बनी रहती है। बाहर व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं। चिंता करते रहते हैं परिवार को लेके, परिवार के मसलों को लेके, उस तरफ मन में थोड़ा-सा रहता है। तो इस चीज़ की ओर थोड़ा-सा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी सच में बहुत अच्छी है। सुंदर मस्तिष्क रेखा है, क्रिएटिव व्यक्तित्व वाला रेखा है। मानसिक स्तर बहुत अच्छा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी भी अच्छी है। विवेकवान व्यक्तित्व है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और कहीं अगर काम किया होगा तो मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग किया होगा। जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, पीछे की ओर जीवन की रेखा मुड़ रही है। थोड़ा सा शुक्र का चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो वर्तमान में थोड़ा अस्थिरता दिखाई दे रहा है, थोड़ा मन जो है भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी ओर भी मैं आऊँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन उम्र ठीक ठाक है। उम्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हृदय रेखा बता रही है, थोड़ा 75 का ईयर का जो 70 अगर 73 से 75 की उम्र की बीच की बात करें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। योगा प्राणायाम वगैरह अगर आप करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 73 से लेकर 75 की उम्र के बीच में ये चीज़ें यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। आपकी हथेली में इस चीज़ की ओर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बाकी एक रेखा जो है इनकी यहाँ की ओर भी जाती हुई दिखाई दे रही है वर्तमान में, और ये चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्रमा यात्रा के लिए और मन के लिए जाना जाता है। जिस तरह से यहाँ पे जो है चंद्रमा कमज़ोर है, इसमें जो है रेखा जारी है, तो कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है इसमें। और रेखा जाती है तो व्यक्ति का मन जो है यात्रा करने का करता है, किसी स्थान में लौट जाने का करता है। तो ये रेखा करवा रही है, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार आपको देखना होगा कि किस तरह से रहें। सॉरी। एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई बुध की ओर जा रही है। ये व्यापार के गुण दे रही है, व्यापार को नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं जो है अगर ये रेखा भी स्पष्ट हो जाती है तो निश्चित तौर पे आपको पता भी नहीं होगा या पता होगा, उस तरह से आपको जो है संपत्ति का लाभ जरूर मिल सकता है। ये हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। हथेली में अगर इसको देखें, ये ज़्यादा उभरा हुआ है, शुक्र ज़्यादा उभरा हुआ है और बाहर निकला हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र बहुत ज़्यादा उभर जाता है तो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करता है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी देता है और पेट संबंधी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये विकार उत्पन्न करता है। और कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग साथ तो मिलता है, लेकिन उनके लिए चिंता बनाए रखता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, उसमें डीपली भी घुस जाता है। वैसे अपने व्यक्तित्व के लिए सज संवर कर रहना, मेंटेन करके रखना, इस चीज़ की भी व्यक्ति को जो है ज़रूरत रहती है और इस चीज़ की ओर भी व्यक्ति जाता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, निम्न मंगल थोड़ा जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। उच्च मंगल अच्छा है, ये एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है और पराक्रम की शक्ति देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति को देखा जाए तो बृहस्पति वर्तमान में थोड़ा नीचे की तरफ है, तो परिवार को लेके कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके चिंता बनी हुई है। लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई जो है दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है नॉलेज बहुत अच्छा है, आत्मज्ञान जो है, ईश्वर के प्रति भक्ति भी है और ईश्वर के प्रति जो है अनुराग भी है, और कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की तरफ ज़्यादा जो है अग्रसर दिखाई दे रहा है। इस कारण जो है भौतिक चीज़ों में उतना मन नहीं लगता है, ठीक है ना, उस चीज़ में उलझना भी नहीं चाहते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। और आध्यात्मिक के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान की बात करें, थोड़ा सा जो है
यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है, ये चीज़ बैठी हुई है। देखो, जीवन में जब शनि इस स्तर पे होता है, तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे जो है किसी भी चीज़ का मामला हो, थोड़ा अड़चनें ज़रूर देता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है। कई बार व्यक्ति जो है आलसी हो जाता है ऐसे में। कई बार जो है अंदर से टूट सा जाता है। इस प्रकार की चीज़ें दिख जाती हैं, और इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होता है। कई बार धोखा खाता है ऐसी चीज़ों में, अगर शनि इस रूप में बैठा हुआ हो। सूर्य भी जो है बहुत निम्न भाग में बैठा है, और सूर्य जब इस भाग में बैठा होता है, तो व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय उसको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट उसको मिल पाता है। और व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, चीज़ें उस तरह से निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर नहीं आती हैं। व्यक्ति अगर किसी चीज़ को पाने को उसको सोचे, तो सरलता से, सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर व्यापार की तरफ जाए ऐसे लोग सोचें, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है। यदि नौकरी करने की सोचे ऐसे व्यक्ति, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है ऐसे लोगों को। कुल मिला के बात करें, जो रास्ता सहजता से, सरलता से मिलना चाहिए, वो रास्ता थोड़ा सा जो है ऐसे लोगों को कम मिलता है। क्योंकि अगर सूर्य जो है कम हो, तो शरीर में हर तरह से व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। क्योंकि आपके शरीर के जो चक्र हैं, वो अगर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, तो व्यक्ति की शारीरिक सेहत बहुत अच्छी नहीं होती है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन परफेक्ट नहीं होता है, और व्यक्ति का जीवन सहजता से चलेगा, इस चीज़ की जो है गारंटी नहीं होती है। अगर शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में है तो व्यक्ति की शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, और व्यक्ति का जीवन निश्चित ही सूर्य के कारण सहजता से चलता है, ये निश्चित है। तो सूर्य को पूर्ण और अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है इनको नग की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इनके लिए जो है निश्चित रूप से एक प्राकृतिक अगर हम कहें तो प्रयोग की ज़रूरत है। उसको मैं लिख के आपको दूंगा, अगर वो आप कर सकते हैं तो ज़रूर करवाइएगा मुहैया। निश्चित ही जो है बहुत सरलता से वो चीज़ मिलती है, और बहुत पावरफुल भी होती है। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं, बुध पे जो है खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है। खड़ी रेखाएं सेवा भाव को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति जो है परोपकार की भावना रखता है। दूसरी बात, ताउम्र व्यक्ति के पास जो है अपने पूर्ति के लिए धन तो आता ही है, चाहे बच्चों के द्वारा आए, चाहे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आए, चाहे कहीं ना कहीं कोई संस्था के द्वारा आए, चाहे अपने कमाए हुए पैसों से आए, लेकिन अपनी पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास ताउम्र धन भी आता है। और व्यक्ति का माइंड जो है बिजनेस वाला माइंड भी रहता है। भाषा बहुत अच्छी रहती है, दूसरों को आकर्षित करने वाली रहती है, और कहीं ना कहीं जो है पर लेकिन यहाँ पे बुध थोड़ा सा मध्यम भाव में है, तो थोड़ा सा जो है व्यक्तित्व तो मध्यम भाव में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है अगर व्यापार वगैरह के चक्कर में आते हैं तो मध्यम भाव में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा थोड़ा सा कहीं पे ठीक है, कहीं पे नहीं है। अगर ये अच्छी भाव में आते हैं तो हार्मोनल सिस्टम को बढ़ाएगा, और जीवन में जो है जब हार्मोनल सिस्टम अच्छा होता है तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मन भी मजबूत रहता है, भटकता नहीं है। लेकिन इसी रूप में रहा तो मन भटकेगा, मन काम में नहीं लगेगा, एक स्थान में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर जाने का मन करेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ परिवर्तन करने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी थोड़ा वीक रहेगा, क्रिएटिविटी थोड़ा घटेगी, शारीरिक व्याधियाँ जो है उत्पन्न हो जाएंगी, कहीं ना कहीं सहयोग सुंदर रूप से नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे बता रही है। तो आपको थोड़ा सा अगर देखा जाए पूरी हथेली में, तो थोड़ा सा जो है कुछ उपाय करने की आपको ज़रूरत है।
एक आशा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि अगर आपकी धन और करियर की रेखा, संपत्ति की रेखा अगर पुष्ट होती है, जिस प्रकार से राहु का त्रिभुज है, निश्चित रूप से आपको जो है कुछ ही समय बाद एक अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, नहीं तो उसकी जो है धन मिल सकता है उसके बदले। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, स्थान परिवर्तन का आपका मन कर रहा है। आपको चंद्रमा को पहले ठीक करना है। अगर चंद्रमा ठीक हो जाता तब आप सही निर्णय ले पाएंगे कि वास्तव में करना है कि नहीं करना है, वो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके लिए चंद्रमा अच्छा करना है आपने। और जीवन में भाग्य अब आगे अच्छा साथ दे, शरीर अच्छा साथ दे आपका, इसके लिए सूर्य और भाग्य स्थान को पुष्ट और सुंदर जरूर करना है। बाकी सभी चीज़ें हथेली में अच्छी हैं, उम्र भी आपकी अच्छी है, लेकिन 73 से लेके 75 वर्ष की उम्र के बीच थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में हल्का सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हल्के फुल्के व्यायाम वगैरह करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से भेज दीजिएगा। मैं दोबारा से देख के ऑडियो के माध्यम से उन सवालों का आपको उत्तर दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।